Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS chapter Saying Without Speaking, बिना बोले कुछ कहना। तो चैप्टर की NCERT से रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स हम सभी कुछ कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा कि हमेशा कुछ बताने के लिए आपको कहना ज़रूरी नहीं है। कई बार हम साइन लैंग्वेजेस से भी बोलते हैं, डांस के थ्रू भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से। इनफैक्ट हमारी आंखें भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें बोलती है, बताती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। खैर, वो सब तो आपने प्रीवियस वीडियो देख के समझ ही लिया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर की वर्कशीट करने वाले हैं। ये KVS की वर्कशीट है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी रिलेटेड टू द टॉपिक। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी और चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन हु टॉक थ्रू एक्शंस आर। लोग जो एक्शंस के थ्रू बात करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? डेफ, डम, बोथ डेफ एंड डम, या फिर नन ऑफ दीज। जो लोग साइन लैंग्वेजेस के थ्रू बात करते हैं मतलब वो बोल नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दे आर डम। इन डैश द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग। इनमें से किस एक्टिविटी में आप अपने फेस और अपने हैंड्स जेस्चर्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं? डांसिंग में, सिंगिंग में, रनिंग, वॉकिंग। इसमें डांसिंग वो एक्टिविटी है जिसमें आपके भाव और मुद्रा होते हैं। जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको आप भाव कहते हैं और जो हैंड से आप एक्सप्रेशन बनाते हैं उनको मुद्रा बोलते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है आपका। डेफ एंड डम पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग बाय। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो दूसरा पर्सन क्या कह रहा है कैसे समझते हैं? वॉचिंग देम, उन्हें देखकर, लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर, स्पीकिंग टू देम, उनसे बात करके, या फिर स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट। वो उनकी लिप मूवमेंट को रीड करते हैं। इसलिए देखा होगा जो लोग सुन नहीं सकते कॉन्स्टेंट आपके फेस की तरफ देखते रहते हैं वो, ताकि उनको पता लगे, लिप रीड करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। इफ़ ए चाइल्ड्स फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन। अगर एक बच्चे का फेवरेट टॉय है जो गिर गया और टूट गया, ही विल बी, वो क्या होगा? एक्साइटेड, सैड, एंग्री, या फिर अफ्रेड? तो ऑब्वियसली ही विल बी सैड। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। डेफ एंड डम चिल्ड्रन आर टॉट इन डैश स्कूल। डेफ और डम जो बच्चे होते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको स्कूल में क्या चीज़ सिखाई जाती है? बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, लिप लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ दिस? उन्हें सिखाई जाती है साइन लैंग्वेज, जिसके बारे में आपको वर्कशीट में आगे बताया भी जाएगा। साइन लैंग्वेज में ABCD साइंस के थ्रू हाथों से डिफरेंट सिम्बल्स बना के आप कैसे लिखते हैं यह बताते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। चिल्ड्रन हु आर 6 months ओल्ड एक्सप्रेस देमसेल्स बाय क्राइंग। एक 6 महीने का जो बच्चा है वो रो के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ट्रू है, रो के, हंस के, डिफरेंट, जो क्योंकि बोल नहीं पाता ऐसे ही वो बताता है। भूख लगी है तो रोएगा, कुछ पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो भी रोएगा, है ना, खुश है तो हंसेगा, ऐसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। द चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स विल बी एक्साइटेड ऑन सीइंग अ बिग डॉग। एक चाइल्ड जो कि कुत्तों से डरता है वो एक बड़े से डॉग को देख के एक्साइटेड होगा, बिल्कुल फॉल्स है। ही विल बी अफ्रेड, वो डर जाएगा। इन स्कूल में वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से कई चीज़ें सीखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। जूलीज लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, शी इज़ वेरी एंग्री। जूली की जो छोटी बहन है वो कल ही पैदा हुई है, आज वो बहुत गुस्से में है, ये फॉल्स है। एंगर वाला जो एक्सप्रेशन है ये बच्चा काफ़ी लेट सीखता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है क्राइंग, या फिर नॉर्मल रहेगा, बच्चा धीरे धीरे हंसना सीखेगा, नेक्स्ट डे वो एंग्री होगा, ऐसा नहीं है। माई डेफ सिस्टर विल नेवर बी एबल टू सिंग वेल बिकॉज शी कैन नॉट हेयर द ट्यून। मेरी जो डेफ सिस्टर है जो सुन नहीं सकती वो कभी भी गा नहीं सकती क्योंकि वो ट्यून नहीं सुन सकते। ये ट्रू स्टेटमेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो लोग डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, वो धीरे धीरे गूंगे भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आप बोलना सीखते हैं सुनकर, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते, उन्हें बस लगता है कि आप सिर्फ लिप्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो बस उतनी ही मूवमेंट करते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स।
ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको बॉक्स से वर्ड चूज़ करके। वर्ड्स हैं आपके एंग्री, भाव, फेस, हैंड्स, हेयर, मुद्राज, स्पीक, डू। मोस्ट ऑफ अस कैन डैश एंड डैश। हम में से ज़्यादातर लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन हेयर एंड स्पीक, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं अधिकतर लोग। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डैश एवरीथिंग वेल। हम सभी लोग सभी काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग वेल। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर डैश एंड डैश बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस चीज़ से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? बोलने से पहले अपने हैंड से और फेस से। जो चीज़ उनको चाहिए इशारा करके बताएंगे, और फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्से में हैं या फिर रो रहे हैं, दुखी है, कुछ चाहिए उन्हें, वो उससे बताते हैं। डांस में द फीलिंग्स आर कन्वेड थ्रू। फीलिंग्स किससे कन्वे की जाती है? भाव और मुद्रा से। भाव कहते हैं हम आपके फेशियल एक्सप्रेशन को, और मुद्रा आपके हैंड जेस्चर्स को। यामिनीज मदर इज डैश विद हर बिकॉज शी ब्रोक द बॉटल ऑफ पिकल। यामिनी ने पिकल की बॉटल को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इसलिए मदर क्या है? शी मस्ट बी एंग्री, वो ज़रूर गुस्से में होंगी। नेक्स्ट मैच करना है आपको कॉलम 1 को बी से। आपके स्टोरी में चैप्टर में कुछ बच्चों के नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे आफ्ताब। आफ्ताब आप जानते हैं उसका टॉय गिर जाता है जिसकी वजह से वो बहुत सैड होता है, तो आफ्ताब सैड था। जूली की छोटी बहन कल ही पैदा हुई है, इसलिए आज वो बहुत एक्साइटेड थी, तो जूली को आप एक्साइटेड से मैच करेंगे। रेहाना कुत्तों से बहुत डरती है, जब खेल रही थी कुत्ता एकदम से सामने आ गया, सो शी वॉज अफ्रेड, वो डर गई। यामिनीज मदर, यामिनी की मदर गुस्से में थी क्योंकि उसने पिकल की बॉटल को ब्रेक कर दिया था, अचार की बॉटल को तोड़ दिया था। आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। इन द पोएम आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हेयर, वॉट डज द सिस्टर लाइक टू डू। जो आपकी इसमें पोएम है कि मेरी सिस्टर बोल नहीं पाती है, सॉरी शी कैन नॉट हेयर और स्पीक, सुन नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, उसमें उस लड़की को क्या करना पसंद था? सो शी लाइक टू प्ले पियानो। लाइक्स टू प्ले पियानो। और पियानो वो कैसे बजाती है? जो रम्बलिंग होती है कॉर्ड की, उनको फील करके। नेक्स्ट इज इन द पोएम हाउ डज हर मदर हेल्प हर सिस्टर एट होम। घर में उस बच्ची की मदर उसको कैसे हेल्प करती है? हर मदर हेल्प्स हर इन लिप रीडिंग एट होम। वो उनको लिप रीड करना सिखाती है घर पर, ताकि वो स्कूल में, क्योंकि वो अभी जाने लगी है, छोटी सिस्टर जो है इनकी, पोएम में वो वहाँ पर बच्चों की बातों को समझ सके, उसके लिए ये ज़रूरी है। इन द पोएम व्हाट वर्ड्स स्पोकन बाय द डेफ सिस्टर आर नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स। पोएम में कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि लड़की बोलती है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं? कुछ एक वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे सिस्टर या फिर वाटर और थम। ये 3 वर्ड आपको पोएम में दिए हुए हैं जो कि जब वो लड़की बोलती है तो बाकी बच्चे नहीं समझते हैं, सिस्टर, वाटर, थम, क्योंकि वो अलग तरीके से बोलती है। इन द पोएम वाई डिड हर सिस्टर मेक हर टेक ऑफ द सन ग्लासेस व्हेन शी स्पोक। सिस्टर जो थी उनकी छोटी, उसने उसको सन ग्लासेस उतारने के लिए क्यों कहा जब वो बोल रही थी? क्योंकि वो उसकी आइज़ को भी रीड कर रही थी, बिकॉज शी कैन नॉट सी हर आइज़। हमने देखा कि बिल्कुल ब्लैक कलर के वो सन ग्लासेस थे जिसमें उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, और जो हमने ये भी देखा कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो ज़्यादातर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके लिप्स को रीड करके बातें समझते हैं, तो क्योंकि आइज़ दिख नहीं रही थी इसलिए उसने बोला कि सन ग्लासेस आप उतार दो। वाई आर वी ऑल स्पेशल इन आर वेज। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से एबल है, कैसे स्पेशल है, कैसे? बिकॉज वी ऑल आर we all have because we all have some special qualities। हम सभी के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। दैट इज़ वाई वी ऑल आर स्पेशल, इसलिए हर कोई स्पेशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पिक्चर ऑफ कॉलम 1 विद वॉट दे आर फीलिंग इन कॉलम बी। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये क्या फील कर रहे हैं, इनकी मैचिंग आपको करनी है कॉलम बी से। ओके, तो ये आपके इमोटिकॉन्स हैं, ये आपके इमोजीज फेस है, और इधर फीलिंग्स दी हुई है।
फर्स्ट, ये आपको कैसा लग रहा है ये फेस? ये बहुत सरप्राइज दिख रहा है, तो यहाँ से मैच करेंगे। सेकंड, ये सैड लग रहा है, दुखी लग रहा है, सो सैड है। थर्ड फेस, ये डरा हुआ लग रहा है, अफ्रेड, इसको यहाँ से मैच करेंगे। फोर्थ, ये फेस हैप्पी है, हैप्पी। नेक्स्ट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। और लास्ट, ये जो फेस है ये आपका कंफ्यूज्ड दिख रहा है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन है जिनको देख के ही आप समझ जाते हैं कि कोई पर्सन कैसा फील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज सैड, एक्साइटेड, हैप्पी और हैविंग सम अदर फीलिंग इवन व्हेन दैट पर्सन इज नॉट स्पीकिंग? कोई बच्चा बोल भी नहीं रहा है, उसने आपको बताया भी नहीं, फिर भी आप जान जाते हैं कि वो सैड है, दुखी है, एक्साइटेड है, हैप्पी है या फिर कुछ और फील कर रहा है। कैसे? बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, जैसे हमने ऊपर देखे भी बहुत सारे, आप देख के ही बता सकते हैं कि पर्सन कैसा फील कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द गेम डमशराज इज प्लेड। डमशराज कैसे खेला जाता है? ये आपके बुक में पहला टॉपिक यही है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग का डमशराज। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चा होगा जो बोल नहीं सकता, उसको एक वर्ड दिया जाएगा, मतलब वैसे बोल सकता है लेकिन गेम के दौरान नहीं बोल सकता। आप उसको एक वर्ड देंगे, उसे अपने टीममेट्स को वो वर्ड समझाना है बिना बोले। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? अ चाइल्ड विल बी गिवन अ वर्ड, एक बच्चे को एक वर्ड दिया जाएगा। ही हैज़ टू एक्ट, उसको एक्टिंग करनी है विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। सो दैट हिज टीममेट्स, ताकि उसके जो टीममेट्स हैं, कैन गेस द वर्ड, वो उस वर्ड को गेस कर सके। ओके, आप जेस्चर्स कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कैसे भी कुछ भी करेंगे, बस बोलेंगे नहीं, और वो फिर वर्ड आपको समझाना है। जैसे सपोज करिए आपको वर्ड दिया गया स्विमिंग, तो आप स्विमिंग की एक्टिंग करेंगे और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने स्विमिंग बोला आपकी टीम का पॉइंट हो जाएगा। हाउ डज द डांसर्स एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ? एक डांसर जो होता है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? तो डांसिंग में एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ें हैं, बाय भाव्स एंड मुद्राज, और दोनों आपको पता होनी चाहिए। भाव होते हैं फेस के एक्सप्रेशन और मुद्रा होते हैं आपके हैंड की मूवमेंट। इज इट पॉसिबल टू से समथिंग विदाउट स्पीकिंग? क्या बिना कुछ बोले कुछ कहना पॉसिबल है? येस ऑफ कोर्स। कैसे आप कह सकते हैं? बाय साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से, इनफैक्ट आईज से भी, फेशियल, आँखों से भी कई बार बोला जाता है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, मान लीजिए, तो आपकी मदर कई बार आपको गुस्से से देखती हैं आंखें निकाल कर, तो आप समझ जाते हैं और रुक जाते हैं उस काम को करने से। आंखें भी बोलती है, तो बिना बोले भी कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे? 5, ये तो आप जानते ही हैं। व्हाट आर देयर नेम्स? उनके नाम क्या है? वेयर आर दीज लोकेटेड? वो कहाँ पर लोकेटेड है आपके बॉडी में और क्या उनका काम है? ये टेबल आपको फिल करनी है। जैसे आइज़, ये आपके फेस के ऊपर होती है और ये आपकी हेल्प करती है देखने में, टू सी थिंग्स। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका, आपके ईयर्स, ये कहाँ होते हैं? ऑन साइड ऑफ द फेस, आपके फेस के साइड में, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हियरिंग में, सुनने में। नेक्स्ट है नोज़, नोज़ ऑन द फेस, फेस के ऊपर होता है, और किस चीज़ में हेल्प करता है? ये स्मेलिंग में, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है आपकी टंग, टंग कहाँ होती है? इन द माउथ, आपके मुंह के अंदर, और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? टेस्टिंग में। एंड लास्ट है स्किन, स्किन कहाँ होती है? पूरी बॉडी पर ही होती है, ऑन ऑल ओवर बॉडी, और किस चीज़ में हेल्प करती है? ये टच में या फिर फील में, सेंस ऑफ टच। ओके, तो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंसेस हैं आपकी, और ये कहाँ पर ये लोकेटेड है, इनकी लोकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको कुछ डांस के वो दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि मुद्रा भाव डांस में कैसे आप यूज़ करते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, आपको देखते ही पता लग रहा है ये कैसा भाव है इनके फेस पे, कि ये डरे हुए हैं, है ना? तो ये होता है आपका भाव जो आपके फेस पे है, और मुद्रा जो इन्होंने बनाई हुई है, जैसे कि आप इस डांस मूव में देखिए, ये देखिए, ये डांस की एक मुद्रा है, कैसे इनके हैंड है, कैसे लेग की क्या पोजीशन होनी है। तो बॉडी की पोजीशन बॉडी जेस्चर जैसा होगा, उसे हम बोलते हैं मुद्रा,
और फेस पर एक्सप्रेशन कैसा होगा, फीलिंग कैसी होगी, उसे हम बोलते हैं भाव. नाउ शी इज हैप्पी. ये हाथों का जो ये है ये आपकी मुद्रा है एंड फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भाव होते हैं. तो और ये भी पूछा जा, डेफिनेशन भी आएगी किस एक्टिविटी में मुद्रा भाव यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. इंडिया के जो फोक डांसेस हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मुद्रा और भाव का अच्छे से कॉम्बिनेशन होना. चलिए अब अपना आंसर लिखते हैं. हैंड मुद्रा होती है आपकी हाथों की एंड बॉडी जेस्चर्स. और भाव क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स. आपकी क्या फीलिंग है, हैप्पी है, सैड है, अफ्रेड है ना, एक्साइटेड है, वो जब आप फेस से दिखाते हैं उनको आपके भाव कहते हैं. और मुद्रा जो मूवमेंट है आपकी, क्या मतलब किस तरीके से हैंड को और बॉडी को आपको पोर्ट्रे करना है. आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन बीइंग यूज्ड बाय अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ गिवन सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बताइए कि इनमें पर्सन ने अपनी कौन सी सेंस यूज़ की है. मदर सेंस दैट गैस इज लीकिंग. मदर ने सेंस किया कि गैस लीक हो रही है. शी रशेज इन टू द किचन. वो दौड़ के किचन में गई टू प्लग द लीक, ताकि लीक को प्लग कर सके, बंद कर सके. तो किस सेंस ऑर्गन से ये पता लगा, ये पता लगा नोज़ से. और कौन सी सेंस है नोज़ में, सेंस ऑफ स्मेल, बाय स्मेलिंग. सेंस ऑर्गन ही पूछा है तो आप नोज़ ही लिखेंगे सिर्फ. सेकंड है रवि केम होम फ्रॉम द मार्केट. रवि होम घर आता है मार्केट से. ही इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल एज इट वॉज अ हॉट डे. उसे बहुत अनकम्फर्टेबल वो फील कर रहा है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है. तो ये इससे उसने किससे पता लगाया, स्किन से. फील आप उसी से करते हैं ना, वहीं पर आपको गर्मी फील होगी. नेक्स्ट, मिस निधि पास्ड बाय मी. मिस निधि मेरे पास से पास गई. एंड आई टर्न टू सी. मैं उसको देखने के लिए मुड़ा. एज शी वॉज वेयरिंग अ नाइस परफ्यूम. क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था. तो यहाँ पर नोज़ एंड आइज़, आपने देखा आंखें और पहले परफ्यूम को स्मेल भी किया तो नोज़. टुडे द नाइट इज़ वेल लिट बाय द मून एंड स्टार. आज जो है रात बहुत चमकदार है क्योंकि मून और स्टार्स बहुत शाइन कर रहे हैं. तो ये है आपकी आइज़. आंखों से आपने देखा होगा, कानों से सुन के या स्किन से फील करके तो आप मून और स्टार को नहीं बता सकते, आंखों से. रवि woke up when the bell of the nearby temple rang. पास के मंदिर की जब घंटी बजी तब रवि उठा. तो ये कौन सा है, सेंस ऑफ हियरिंग. सुन के उठा तो कौन सा सेंस ऑर्गन काम किया, ईयर्स. उसके कानों ने उसको बताया कि सुबह हो गई है. आई लाइक पिकल मेड बाय माई मदर. मुझे मेरी मदर का बनाया हुआ पिकल बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ स्वीट एंड सोर. क्योंकि वो खट्टा भी है और मीठा भी है. ये किससे, कौन से सेंस ऑर्गन यहाँ पर काम कर रहा है, सेंस ऑफ टेस्ट. मतलब टंग आपकी काम कर रही है, जीभ से पता लगाएंगे आप. नेक्स्ट इज आकाश कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़. आकाश अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है. एज हिज नेबर्स वर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक. क्योंकि उसके पड़ोस में बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है. तो ये ईयर्स अभी सेंस उसके काम कर रहे हैं क्योंकि वो सुन रहा है म्यूज़िक को, ध्यान वहाँ है, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. तो सेंस ऑफ हियरिंग यहाँ काम कर रही है. माई पेट ब्रूनो हैज़ अ सॉफ्ट एंड स्मूथ फर. मेरे पेट ब्रूनो के फर जो है वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है. कैसे आपको पता लगा, स्मेल करके पता लगा, नहीं. आपने उसको सुना फर को, नहीं. क्या किया आपने, टच किया होगा. तो सेंस ऑफ टच, मतलब कौन सा आपका सेंस ऑर्गन काम किया, स्किन. नेक्स्ट, द लीफ ऑफ नीम इज़ बिटर. नीम की पत्ती बहुत कड़वी होती है. कैसे पता लगेगा, जब आप उसको टेस्ट करेंगे. टेस्ट का सेंस ऑर्गन कौन सा है, टंग. आई लाइक्ड दिस पेंटिंग एज द कलर्स यूज्ड आर वाइब्रेंट. मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत वाइब्रेंट चमकदार कलर यूज़ किए गए हैं. तो ये कौन सा सेंस ऑर्गन से आपने देखा होगा तभी आपको पता लगा, यानी कि यहाँ पर हमारी आइज़ ने वर्क किया. ओके. तो डिफरेंट ये जो है आपकी सिचुएशन, इनमें कौन से सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे हैं. आप ये देख लीजिए आप कर क्या रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंस ऑर्गन डिसाइड कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द फॉलोइंग टेबल बिलो शोइंग द साइन लैंग्वेज एक्सप्रेशन. देखिए जो बच्चे बोल नहीं सकते साइन से वो कैसे बात करते हैं. ये अगर फिस्ट जो बनाते हैं मुट्ठी, ये होता है ए. थंब को ऐसे करेंगे 4 उंगली ऊपर तो मतलब बी. ये होता है आपका सी, अगर हाथ को ऐसे करते हैं सी.
ये डी होता है, दिस इज़ ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एल क्योंकि ऐसे बन रहा है, के में 2 फिंगर्स आपकी होती है, एम, ये एम होता है ऐसे, एन, ओ, पी, क्यू, आर। और सीख लीजिए जितने ज़्यादा वर्ड्स आप सीख सके, कुछ एक को लर्न भी कर लीजिए, एटलीस्ट अपना नाम करके देखिए आपका नाम कैसे बनता है साइन लैंग्वेज में, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़े जो साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं और आप पता लगा आप उनको समझ ही ना पाए। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस तरीके से आपके सभी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 में ऐसे होगा। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस आप देख रहे हैं, 3 फिंगर्स अप है, लेकिन कौन सी 3 फिंगर ऊपर है उससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ये जो आपका थंब और ये 2 फिंगर्स थी, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इसका मतलब है 3। लेकिन अगर आपकी ये 3 फिंगर्स ऊपर है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, तो मतलब 6, इसका मतलब है 7। अगर ये 3 फिंगर्स ऊपर है 8, ये 3 है तो 9 एंड दिस इज़ 0। ओके, अब ये कुछ मैसेज आपको दिया हुआ है, इसको डिकोड करना है आपको कि ये क्या लिखा है। चलिए साइड बाय साइड रखते हैं दोनों को, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या लिखा है, ये है एल, ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है। सो दिस इज एल। नेक्स्ट ये ई, ये और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, सो दिस इज ई। नेक्स्ट दिस इज टी, ये देखिए टी बिल्कुल इसके जैसा है, सो ये टी है। एंड ये है एस, ये बिल्कुल ऐसा है, तो यानी कि सो एस। ये है आपका जी, जी एंड दिस इज ओ, ये देखिए ओ सेम है। गो, टी अगेन, टी फिर से ओ है, ओ, ओ एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये है पी का साइन, ये देखिए पी, दिस इज एल, ये तो हम जानते हैं एल, ए एंड दिस इज वाई। तो अगर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से ऐसे एक्सप्रेशन करता है हैंड से, तो मतलब वो आपको कह रहा है लेट्स गो टू प्ले। तो ये जो सीक्रेट मैसेज है आपका ये है लेट्स गो टू प्ले। नेक्स्ट दिस इज जी, ओ, ओ एंड दिस इज डी। गुड, व्हाट इज दिस, ओ, ओ दिस इज नॉट ओ, दिस इज डी, ये तो डी ही है, डी ओ ऐसे होता है आपका, डी, दिस इज ए, ए एंड दिस इज व्हाट इज दिस, वाई, वाई, गुड डे। तो गुड डे ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये आपके साइन लैंग्वेजेस में डिफरेंट सेंटेंसेस आपको दिए हैं, लेट्स गो टू प्ले एंड गुड डे। ओके, आप चाहे तो इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये आप फिल कर लेंगे, लेट्स गो टू प्ले एंड दिस इज गुड डे, day। Okay, you must be wondering what kind of faces are they, have no, as they have no eyes, no nose, no mouth. You can make these but only after reading what is written alongside। ये हमने NCERT में भी किया। ये कुछ फेसेस हैं, लेकिन इनमें फेस आपको सिर्फ फेस का स्ट्रक्चर दिया है, आइज़, नोज़ और माउथ नहीं दिए हैं, वो आपको ड्रॉ करने हैं लेकिन इनके अकॉर्डिंग। आफ्ताब है, उसका फेवरेट टॉय गिर गया, टूट गया, वो सैड है, तो उसका फेस कैसा दिखेगा, सैड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको आफ्ताब का एक सैड फेस ड्रॉ कर देना है, ऐसे, दुखी है ये। ओके, नेक्स्ट जूली है, उसकी छोटी बहन, कल ही शी वॉज बोर्न यस्टरडे, वो बहुत एक्साइटेड है जूली, तो उसका फेस कैसा होगा, एक्साइटेड होगी, वो बहुत खुश होगी। नेक्स्ट दिस इज़ यामिनीज मदर, ये यामिनी की मदर है। आज यामिनी जब बॉटल लेके आ रही थी पिकल की, तो वो नीचे गिर गई और टूट गई। उनकी मदर का फेस कैसा होगा, शी मस्ट बी वेरी एंग्री। तो यहाँ पर आप एंग्री फेस ड्रॉ करेंगे इनका। ओके, नेक्स्ट ये रेहाना है, ये कुत्तों से बहुत डरती है। जब कल ये खेल रही थी एकदम से डॉग इनके सामने आ गया, रेहाना का फेस कैसा होगा, शी मस्ट बी वेरी अफ्रेड।
लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. मैचिंग करनी है आपको सेंस ऑर्गन से और उनके क्या सेंसेस हैं. जैसे हेयर सुनते हैं आप किससे है, ईयर्स से, तो ईयर्स से मैच करेंगे इसको, और यहाँ पर ईयर से ऐसे मैच करेंगे. सेकंड है आपका सी, देखते हैं आप किससे हैं, आइज से, आइज एंड आई से मैच करेंगे. थर्ड है स्मेल, स्मेल आप नोज़ से करते हैं, तो नोज़ एंड नोज़ ये लिखा हुआ यहाँ से पिक्चर से मैच करेंगे और फिर वर्ड से. नेक्स्ट है आपका टेस्ट, टेस्ट आप करते हैं टंग से एंड दिस इज टंग. लास्ट वन इज टच, टच आप करते हैं स्किन से एंड दिस इज स्किन. ओके, अब है आपका लास्ट क्वेश्चन. मैच द इमेज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फीलिंग्स. इनकी फीलिंग के साथ मैच करिए. ये पहला बच्चा है, क्वेश्चन मार्क मतलब कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेके. सो ही इज़ नॉट सैड, हैप्पी, एंग्री, थर्स्टी, वरीड. ये वरीड है एक्चुअली, चिंता में है, सो इसको वरीड से मैच करेंगे. सेकंड, ये बच्चा सिक है, देखिए इसने कोल्ड स्ट्रिप लगाई हुई है, ये थर्मोमीटर है, सो दैट मीन्स सिक, तो इसको सिक से मैच करेंगे. ये बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमें इनको देख के ही पता लग रहा है. थर्ड, ये पानी के बारे में सोच रहा है, मतलब ज़रूर ये थर्स्टी, प्यासा होगा, सो इसको आप थर्स्टी यहाँ से मैच करेंगे. नेक्स्ट, ये बहुत एक्साइटेड दिख रहा है, बहुत खुश है, सो ही इज़ हैप्पी. नेक्स्ट, ये एप्पल के बारे में सोच रहा है, ज़रूर ये भूखा होगा, दैट मीन्स ही इज़ हंग्री, तो इसको आप हंग्री से मैच करेंगे. ये देखने से सैड लग रहा है, सैड. ये सो रहा है, टायर्ड मतलब स्लीपी फील कर रहा है, तो स्लीपी. नेक्स्ट, ये बच्चा बहुत गुस्से में हमें लग रहा है, एंग्री, और ये टायर्ड है, थका हुआ लग रहा है. ओके, तो ये फीलिंग्स हैं, इनके फेस को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि कोई क्या फील कर रहा है. एंड दैट्स ऑल. इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी वो फिनिश होती है. इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में बन सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाते हैं. ओके, थैंक्स अगेन.